एक पहाड़ की चोटी पर दोस्तों, एक समय की बात है। शहर से कोसों दूर एक पहाड़ की चोटी पर एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह उस पहाड़ की चोटी पर कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन किसी कारणवश उन्हें पास के नगर में जाना पड़ा और उस यात्रा के दौरान उन्हें एक लावारिस बच्चा सड़क पर मिला, जिसे देखकर उन बौद्ध भिक्षु के मन में दया जाग उठी और वह उस छोटे से बच्चे को आश्रम ले आए। अब वह छोटा सा बच्चा उन बौद्ध भिक्षु की देखरेख में बढ़ने लगा। वह प्रकृति की गोद में पलने लगा। देखते ही देखते समय बीतने लगा और अब वह लड़का करीब 7 साल का हो चुका था। और एक दिन उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, भंते, तालाब के पास जाओ, उसके किनारे बैठो और आंख खोलकर ध्यान करो। वह 7 साल का मासूम बच्चा यह नहीं जानता था कि यह ध्यान क्या है। उस बच्चे ने भोलेपन के कारण उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वह चुपचाप तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गया। तालाब के किनारे एक अजीब सी शांति थी। उस शांति में वह बच्चा कभी आसपास की झाड़ियों की तरफ देखता तो कभी उन पर लगे फूलों, उनकी पत्तियों, नदी में बहने वाले जल और आसपास के पत्थरों को बहुत ध्यानपूर्वक देखता, जिससे उसके मन को अजीब सी शांति मिलती, जिससे वह लड़का बहुत अच्छा महसूस करता। अब से वह हर रोज ठीक उसी समय तालाब के किनारे आकर बैठ जाता और आसपास की झाड़ियों की पत्तियों, फूलों और नदी में बहने वाले जल तथा वहां पर उपस्थित उन पत्थरों को ध्यान से देखता। धीरे धीरे उस मासूम बच्चे के भीतर चीजों को निरीक्षण करने की कला विकसित हो गई। उसका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगा। वह प्रकृति में होने वाली हर एक चीज को बड़ी गहराई से देखता और महसूस करता, जिससे उसका मन शांत हो जाता। और जब वो शांत होकर बैठता तो फूलों की कोमलता, पानी की शीतलता और पत्थर की दृढ़ता को अपने भीतर देखता और उसे महसूस करता। और देखते ही देखते उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती और वह उसी मुद्रा में काफी समय तक नदी के किनारे शांत बैठा रहता। और जब भी उसकी आंखें खुलती तो वह आश्रम वापस लौट जाता। ऐसे ही कुछ और साल बीते और देखते ही देखते वह लड़का भी अब जवान हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे वह लड़का नौजवान हो रहा था, उसके भीतर से निरीक्षण करने की वह शक्ति खो चुकी थी। अब वह पहाड़ की चोटी पर बैठकर शहर की उस टिमटिमाती रोशनी को देखता, जो उसे पल पल आकर्षित करती थी। अब वह चाहकर भी शांत होकर बैठ नहीं पाता था। उसका मन तो पल पल उस शहर की ओर भागता था। देखते ही देखते वह लड़का 18 साल का नौजवान युवक बन गया और अब उसका मन बहुत बेचैन रहने लगा था। उसे पर्वत की शांति अब व्यर्थ लगने लगी थी। उसमें उसे कोई भी रस नहीं आता था। वह तो अब दुनिया घूमना चाहता था, दुनिया देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि बाहर के लोग कैसे हैं, वे लोग कैसे रहते हैं। वह नए लोगों से मिलना चाहता था, उनसे बातें करना चाहता था, उनका रहन सहन देखना चाहता था। एक दिन उसने हिम्मत करके उन बौद्ध भिक्षु से कहा, पिताजी, मुझे ये दुनिया देखनी है। आखिर मैं कब तक इन पहाड़ियों में घूमता रहूंगा? उस शहर की दुनिया यहां से देखने में कितनी हसीन लगती है। मैं भी वहां जाना चाहता हूं, वहां के लोगों से मिलना चाहता हूं, वहां के लोगों से बात करना चाहता हूं। उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन उन्होंने उस लड़के की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जो भी इंसान के पास नहीं होता वह उसी के पीछे आकर्षित होता है, और जो उसके पास होता है इंसान उसकी कदर नहीं करता। इसलिए उन्होंने उस लड़के को समझाने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि वह चुपचाप केवल उस लड़के की सारी बातें सुनते रहे। उधर दूसरी तरफ वह लड़का
उन बौद्ध भिक्षु के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, किंतु जब उन बौद्ध भिक्षु ने कुछ भी नहीं कहा तो वह चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह उन बौद्ध भिक्षु ने खुद ही उस लड़की को अपने पास बुलाया और उस लड़की के हाथ में एक पत्र देते हुए कहा, बेटा, तुम शहर जाना चाहते हो ना? जाओ, वहां का राजा मेरा बहुत अच्छा मित्र है, तुम उसे ये पत्र दे देना और जब तक तुम्हारा मन करे तुम उस राजा के पास ही रहना। वह राजा उन बौद्ध भिक्षु से शिक्षा ग्रहण कर चुका था और वह बौद्ध भिक्षु ये अच्छी तरह जानते थे कि वो राजा महल में रहने वाला एक सन्यासी है, वो बहुत आत्मज्ञानी है। किंतु उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को राजा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लड़के को शहर जाने की अनुमति मिल चुकी थी और इस बात से वह लड़का अब बहुत खुश था। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसने तुरंत ही अपना सामान बांधा और शहर की ओर निकल पड़ा। जब वो रास्ते में कुछ दूर आगे बढ़ा तभी अचानक उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। वह यह सोचने लगा, आखिर उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? जैसे ही उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि आज तक तो उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे कहीं पर भी जाने नहीं दिया था, लेकिन आज उस राजा के पास उन्होंने मुझे इतनी आसानी से क्यों भेज दिया? जैसे ही उसके मन में विचार आया, वह लड़का तुरंत ही रुक गया और उसने उन बौद्ध भिक्षु के द्वारा दिया गया वो पत्र निकाला। उस पत्र को खोला तो उसमें केवल 3 ही शब्द लिखे थे और वह थे, केवल दिशा दिखाओ। लड़के ने जब वो पत्र पढ़ा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया और ना ही उसने उन 3 शब्दों पर गौर किया। उसने ज्यादा सोचा नहीं और वह शहर की ओर आगे बढ़ने लगा। शहर पहुंचकर लड़के ने राजा को पत्र थमा दिया। राजा ने उस लड़के से वह पत्र लिया, उसे खोला और पढ़ा और फिर तुरंत ही उस लड़के का चेहरा देखा, जिसे देखकर राजा यह समझ चुका था कि उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को वहां पर क्यों भेजा है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, लड़के के लिए महल में रहने का प्रबंध किया जाए और इस लड़के को इस राजमहल की सारी सुख सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। उसके बाद वह राजा उस लड़के से कहता है, बेटा, तुम्हारा यहाँ पर एक ही काम है, तुम्हें बस खुश रहना है। लड़का राजा की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न था कि उसे यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना, बस उसे यहाँ पर आराम से अपना जीवन व्यतीत करना है। उस लड़के को राजमहल में वो सारी सुख सुविधाएं मिलने लगी जो राजा को मिला करती थी। ना तो उसे कोई काम करना पड़ता था और ना ही किसी प्रकार की कोई चिंता थी। वह लड़का राजमहल में बहुत खुश था और उसके पास अब समय ही समय था और अपने खाली समय में वो शहर में घूमा करता, लोगों से मिलता, लोगों से बातें किया करता। यहाँ तक कि उसने शहर में कई सारे लोगों से दोस्ती भी कर ली थी। राजमहल में रहकर उसने कई सारी किताबें भी पढ़ ली थी और ये सब करते हुए अभी उसे कुछ महीने ही गुजरे थे। लेकिन धीरे धीरे अब उस लड़के का मन इन सबसे ऊबने लगा था। वह यह महसूस करने लगा था कि उसका मन हमेशा कुछ नया चाहता है, लेकिन जब कुछ नया मिल जाता है तो यह मन संतुष्ट नहीं हो पाता, अर्थात हमारा मन बेचैन ही रहता है। और जब लड़के को इन बातों का एहसास हुआ, जब उसने अपने जीवन में ये सारी चीजें महसूस की, तो उसके बाद वह दूसरों पर निरीक्षण करने लगा। वह हर सुबह महल के बगीचे में जाया करता। वो बगीचा बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक था और यह बगीचा शहर का सबसे बड़ा बगीचा भी था और इस बगीचे में शहर का कोई भी व्यक्ति बिना किसी रुकावट के आ जा सकता था। वह लड़का अपना अधिकांश समय उस बगीचे में ही बिताया करता और वहां पर आने जाने वाले व्यक्तियों को वह ध्यान से देखता, उनका निरीक्षण करता। कुछ दिन निरीक्षण करने के बाद उसे यह पता चला कि लोगों के चेहरों पर हमेशा तनाव बना रहता है, चाहे वह कोई अमीर आदमी हो या फिर कोई गरीब, फिर चाहे वो कोई व्यापारी हो या कोई कर्मचारी। सभी के चेहरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो लोगों का शरीर तो बगीचे में है, किंतु उनका मन कहीं और ही भटक रहा है। लोगों के मन में एक अजीब सा तनाव है। लोग किसी न किसी परेशानी में हैं, चिंतित हैं, जिस कारण वह इस समय और अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है।
हालांकि उनका शरीर यहीं पर है, किंतु उनका मन यहां नहीं। और बगीचे की सुंदरता, उसका आकर्षण भी लोगों के मन को शांत नहीं कर पा रहा था। उन लोगों को देखकर वह लड़का मन ही मन यह सोचता था कि ये लोग जिंदा तो हैं, पर जीना भूल गए हैं। केवल कुछ छोटे बच्चे ही हैं जो इस बगीचे में आकर सचमुच खुश होते हैं। यहाँ की खुशबू, यहाँ की हवा, यहाँ के आकर्षण को देखकर उनका मन ललाहित हो जाता है और वह खिलकर हंसते हैं। वो वर्तमान में जीना जानते हैं। उन सभी व्यापारियों, उन सभी सेठों को देखकर आज लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह यह सोच रहा था, मुझे तो लगता था कि शहर में उन्नति करने वाले बड़े घर के लोग हमेशा खुश रहते होंगे, उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होती होगी। लेकिन आज यहां पर आने के बाद यहां का नजारा तो कुछ और ही है। उस लड़के को अब यह एहसास हो चुका था कि बाहरी सुख सुविधाओं से केवल शरीर को आराम मिलता है, किंतु हमारा मन बाहरी चीजों से केवल भटकता है और भटकाव से हमारा मन थकता है। हम चाहे कितने भी ऐशो आराम में क्यों न रहें, चाहे कितने भी आकर्षण के केंद्र में क्यों न रहें, हमारे मन को कभी असली आराम और असली खुशी नहीं मिल पाती। खुश रहने की बात तो दूर है, लोगों की बेचैनी देखकर, लोगों के चेहरे पर इस प्रकार का तनाव, चिंता और परेशानियां देखकर लड़के का मन और भी बेचैन होने लगा था। वो उनके बारे में सोच सोचकर और भी ज्यादा चिंतित होने लगा था। इस दौरान उसके मन में कई बार आश्रम वापस लौट जाने की ख्याल भी उठते थे। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न होता कि मैं राजा से क्या कहूंगा, और राजा से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत ना होती। एक दिन वह लड़का चिंतित अवस्था में एकांत में उस बगीचे में बैठा हुआ था, और तभी अचानक वहां पर वह राजा भी उसी बगीचे में टहलने आए। राजा ने जब उस लड़के को एकांत में बैठे देखा तो वह समझ चुके थे कि लड़के के मन में कुछ बातें चल रही हैं। वह राजा उस लड़के के पास आया और उस लड़के से इस तरह बैठे रहने का कारण पूछा। इस पर वह लड़का उस राजा को जवाब देते हुए कहता है, हे राजन, मैं जितना खुश रहने की कोशिश करता हूं, मैं उतना ही परेशान होता जा रहा हूं। यहां शहर में लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, अच्छा घर है, खाने के लिए तरह तरह के पकवान हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा, फिर चाहे वो धनवान हो या कोई गरीब, कोई व्यापारी हो या फिर कोई कर्मचारी, सभी के चेहरे उतरे हुए हैं। सभी के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव है, चिंता है, परेशानी है। केवल यहाँ पर कुछ बच्चे ही हैं जो सही मायने में प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हम भविष्य और भूतकाल में जीना सीख जाते हैं। हम हमेशा अपने भविष्य को सुधारने में लग जाते हैं। हे राजन, क्या यही जीवन का सच है? अगर शहर का जीवन ऐसा ही है तो मैं यहां नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। मैं वापस आश्रम लौट जाना चाहता हूं। राजा ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम जाना चाहते हो तो तुम कभी भी जा सकते हो, तुम्हें किसी ने रोक नहीं रखा, लेकिन जाने से पहले तुम 2 काम अवश्य करना। इतना कहकर वह राजा उस लड़के से पहला काम बताते हुए कहता है, तुम इस बगीचे का निरीक्षण करो। आगे वह राजा उस लड़के को समझाते हुए कहता है, बेटा, जैसा कि तुमने कहा, इस नगर में कुछ लड़के ही हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं और वो वर्तमान में जीना भी जानते हैं। तो तुम क्यों ना उन बच्चों की तरह ही इस बगीचे को भी देखो। जिस तरह से वो बच्चे इस बगीचे में आकर खुश हो जाते हैं, क्यों ना तुम भी उन्हीं की तरह इस बगीचे में आकर खुश हो जाओ। यहाँ की हर एक चीज को वो जैसे देखते हैं, तुम भी उसे वैसे ही क्यों नहीं देखते। इस पर वो लड़का राजा से कहता है, परंतु हे राजन, वो कैसे होगा? राजा उस लड़के को समझाते हुए कहता है, बेटा, इस बगीचे में पौधे हैं, पेड़ हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं। यहाँ की मिट्टी इतनी खुशबूदार है, तुम इन चीजों पर ध्यान लगाओ, इन चीजों को गौर से देखो, इन्हें महसूस करो। किंतु याद रहे,
इन चीजों को देखते वक्त, इन्हें महसूस करते वक्त कभी किसी का कोई मतलब निकालने की कोशिश मत करना। किसी से कोई कहानी मत जोड़ना। तुम्हारा काम बस इतना ही है कि तुम्हें इन चीजों को गौर से देखना है, उन्हें महसूस करना है। इन चीजों से जुड़े मन में जो भी विचार आए, उन विचारों को केवल तुम देखते जाओ, उनका कोई मतलब मत निकालना, केवल देखते जाना। और उसके बाद तुम मुझे आकर बता सकते हो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। इतना कहकर वह राजा वापस महल लौट आया। वह लड़का कुछ देर वहीं पर बैठा रहा और राजा की बातों पर विचार करता रहा और शाम और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह वह लड़का जल्दी उठा और बगीचे में आकर एक जगह पर बैठ गया। वह शांति से वहां पर उपस्थित उन पेड़ों, पौधों और वहां पर आने वाली उन हवाओं को देखने और महसूस करने लगा। जब उसने बगीचे की तरफ ध्यान दिया तो उसने देखा कि चारों तरफ काफी सारी सूखी हुई पत्तियां बिखरी हुई हैं, तरह तरह की गंदगी है। यह देखकर उसके मन में विचार आया कि बगीचे की सफाई होनी चाहिए। तभी उसका ध्यान फूलों की तरफ गया। उन फूलों को देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। वह सोच रहा था कि फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तभी उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न हुआ कि बहुत जल्द पतझड़ का मौसम भी आने वाला है, जिस कारण ये सारे फूल बहुत ही जल्द मुरझा जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। वह उन विचारों से जुड़ जाता, लेकिन जैसे ही उसे राजा की बात याद आती, वह खुद को उन विचारों से अलग करता और इसी प्रकार वह उन सभी विचारों को देखता रहा। देखते देखते काफी वक्त बीत चुका था और अब उसका मन भी शांत होने लगा था। अब से वो हर रोज उस बगीचे में आता और इसी प्रकार वहां की सौंदर्यता, वहां पर उपस्थित पेड़, पौधे, फूल, पत्तियां, वहां की मिट्टी, हर एक चीज को ध्यान से देखता और उन्हें महसूस करता। देखते ही देखते ऐसे कई दिन बीत गए और अब वो लड़का जब भी उस बगीचे में आता तो वहां पर उस फूलों की कोमलता, पानी की शीतलता, धरती की स्थिरता और वहां पर आने वाली उन हवाओं को महसूस कर पाता। वह अपने अंदर उन्हें देख पाता, जिसे यूं भी कह सकते हैं कि वह लड़का उस बगीचे के साथ एक हो गया था और अब उसका मन भी पहले से बहुत शांत होने लगा था। जब भी वह बगीचे में आता तो कई घंटे वो यूं ही बैठा रह जाता और एक दिन अचानक उस लड़के को सुखद आश्चर्य हुआ। उसे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे उन बौद्ध भिक्षु ने 7 साल की उम्र में यही खुली आंखों वाला ध्यान सिखाया था। और जैसे उसे इस बात का एहसास हुआ, वो लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही महल में राजा के पास गया और राजा से कहा, हे राजन, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया और ऐसा करने से मैंने 3 बातें सीखी। पहली, जब हम किसी पर ध्यान देते हैं तो मन के स्पंदन या मन की अवस्था उसी वस्तु जैसी हो जाती है। इसलिए सही और सात्विक वस्तुओं पर ध्यान देने का महत्व है। हे राजन, मैंने यह भी सीखा कि प्रकृति का स्वभाव शांत है, इसलिए इस पर ध्यान लगाने से, झरने की आवाज सुनने से, हवा की शीतलता महसूस करने से, धरती की स्थिरता महसूस करने से मन को बहुत आराम मिलता है। हे राजन, मैंने यह भी सीखा कि जब हम दुखी होते हैं तब हम और ज्यादा मुसीबत या रुकावटों पर ध्यान देते हैं, जिस कारण हम और ज्यादा परेशान होने लगते हैं, चिंतित होने लगते हैं और इस परेशानी में हमारा दृष्टिकोण और नकारात्मक भी हो जाता है। हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक बातें उत्पन्न होती हैं। किंतु यदि हमें इस दुख से बाहर निकलना है, यदि हमें उस परिस्थिति से बाहर निकलना है, तो हमें अपना ध्यान नकारात्मक बातों से हटाकर, अर्थात उन परेशानियों से हटाकर अच्छी चीजों की ओर ले जाना चाहिए, जो स्वभाव से शांत हो, जिससे हमारे मन को ऊर्जा मिलती है। हमारा मन एक बार फिर ऊर्जा से भर जाता है। राजा ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वो लड़के को कहते हैं, बहुत अच्छे बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, किंतु अब यही काम तुम्हें अपने लिए करना है, अर्थात अपने मन के लिए।
और यही तुम्हारा दूसरा काम है। मन को देखो। इस बात को समझाते हुए राजा उस लड़के से कहते हैं, जो भी विचार तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं, भले ही वो तुम्हारे बारे में ही क्यों ना हो, उन विचारों पर बिना प्रतिक्रिया दिए बस उन विचारों को देखते जाओ। अर्थात किसी भी विचार में अच्छा या बुरा मत सोचो, उन विचारों पर निर्णय लेने की कोशिश मत करो, बस उन विचारों को देखते जाओ। यही तुम्हारा आखिरी काम है। लड़के ने राजा की बात मान ली और अब से उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने इस अभ्यास को शुरू किया, लेकिन अब की बार अभ्यास इतना आसान नहीं था। जब भी उसे अपने बारे में विचार आता, तब वह उसमें खींचा चला जाता। वह अपने आप को रोक नहीं पाता। और जब वह इस चीज का अभ्यास कर रहा था, तब उसे इस बात का एहसास भी हुआ कि खुद के प्रति संभाव विकसित करना सबसे कठिन कार्य है। लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी, वह टिका रहा। देखते देखते कुछ महीने यूं ही निकल गए और लड़के को जब भी समय मिलता, वह अपने विचारों को देखने की कोशिश करता। देखते देखते वह अभ्यास में इतना निपुण तो हो चुका था कि जब भी उसके मन में कोई विचार आते, फिर चाहे वह खुद को ही लेकर क्यों ना हो, तो वह उसमें अच्छा या बुरा नहीं जोड़ता, बल्कि वह केवल शांति से उन विचारों को देखता और उन विचारों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ऐसा करते करते अब वह इतना निपुण हो चुका था कि उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा था। वह भीतर की ओर मुड़ने लगा था और जैसे जैसे उसने इसमें और भी निपुणता हासिल की, उसका मन शांत होने लगा। उसका मन किसी भी विचार के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता था। और जैसे उस लड़के के मन ने किसी भी विचार के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद किया, उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। और मन के शांत होते ही लड़का मन के सारे रहस्य समझ चुका था। वह ये जान चुका था कि संसार केवल हमारे मन का ही एक प्रतिबिंब है। जो अच्छाई और बुराई हमें बाहर दिख रही है, ये सब कहानी है। ये सारी कहानियां हमारा मन ही बुन रहा है और ये सारी कहानियां हमारा मन ही हमें सुना रहा है। और इसी अच्छे और बुरे के चलते हम मन की बातों में फंस कर रह जाते हैं और हमारा मन हमें विचारों में बहाकर ले जाता है, जिस कारण हम कभी भी असली शांति और आनंद को देख नहीं पाते, उसे जान नहीं पाते, उसे महसूस नहीं कर पाते। अब उस लड़के को यह भी समझ में आ चुका था कि ये शांति, ये खुशी हमेशा से मेरे पास ही थी। उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे बचपन से ही इस शांति का एहसास करना पहले से ही सिखा दिया था। लेकिन मैं ही गलत था। मैं चीजों के पीछे भाग रहा था। मैं लोगों की खुशियों के पीछे भाग रहा था। मैं चीजें पाना चाहता था। लड़का ये जान चुका था कि संभाव में रहना ही आंखें खोलकर ध्यान करना है। अपने मन के प्रति भी संभाव रखना सबसे बड़ी शक्ति है और ये शक्ति हमें यूं ही नहीं मिलती। इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना होता है। अपना अभ्यास पूरा करने के बाद आखिरकार वो लड़का एक बार फिर उस राजा के पास पहुंचा, लेकिन इस बार कुछ अलग सा था। लड़के की दृष्टि, सोचने और समझने का तरीका अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह पूरी तरह से वर्तमान में आ चुका था। लड़के ने राजा को जब दरबारियों से बात करते हुए देखा, तो राजा के चेहरे को देखकर अचानक ही लड़के को यह एहसास हुआ कि राजा के चेहरे पर भी वही शांति झलक रही है जो उसे अभ्यास के कारण मिली है, जो उन बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर हमेशा बनी रहती थी। ठीक वही शांति, वही तेज राजा के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। राजा अपना पूरा राज्यभार संभालते हुए भी पूरी तरह से शांत है। यह देखकर लड़के के मन में विचार उत्पन्न हुआ और वह यह सोचने लगा कि आज तक मैं ये सब कुछ पहले क्यों नहीं देख पाया। जैसे उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, उसे उसके प्रश्न का उत्तर भी स्वयं से ही मिल गया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तो पहले अपनी मानसिक दुनिया में खोया रहता था, तो मुझे इन बातों का एहसास कैसे होता। मैं तो हमेशा भविष्य में जीता था, तो मैं वर्तमान में रहने वाली इन चीजों को कैसे समझ पाता। और ठीक उसी वक्त लड़के को उस पत्र में लिखे हुए वो 3 शब्द भी याद आए जो उसे उन बौद्ध भिक्षु ने दिए थे, केवल दिशा दिखाओ।
उन तीनों शब्दों का अर्थ क्या था अब उस लड़के को अच्छी तरह समझ में आ चुका था। लड़के ने उस आत्मज्ञानी राजा को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर वो वापस अपने आश्रम लौट आया। दोस्तों, ये कहानी हमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहला ये कि हमें अपने भीतर मुड़ना जरूरी है। बाहर के जो भटकाव है जिससे हमारा मन थकता है, सुस्त होकर हमें नींद भी आ जाती है, लेकिन इससे हमारा मन कभी शांत नहीं हो पाता, हमारे मन को कभी चैन नहीं मिलता, जिस कारण हमारे चेहरे पर हमेशा तनाव, चिंता और परेशानी झलकती रहती है। और इसी कारण हम में से अधिकांश लोग हमेशा परेशान रहते हैं, तकलीफों से घिरे रहते हैं, क्योंकि वह समस्याओं का समाधान निकाल नहीं पाते। और इसका कारण है क्योंकि हमारा मन शांत नहीं होता। जब भी हमारा मन शांत नहीं होता तो वह किसी एक समस्या पर, अर्थात एक समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाता। और जब तक हम एक समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, तब तक हम किसी भी समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते। इसलिए आपको यह बात समझनी आवश्यक है कि हमारे मन को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि सारा ज्ञान, सारी शक्ति, असीम आनंद सब कुछ हमारे भीतर पहले से मौजूद है। इसलिए सबसे पहले हमें अंदर मुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम भीतर के आनंद को नहीं देखेंगे, उसे महसूस नहीं करेंगे, तब तक इस बाहरी दुनिया में हमें कभी भी वो असीम आनंद प्राप्त नहीं हो पाएगा, ना ही हम उसे कभी महसूस कर पाएंगे। जैसा कि हमने पहले ही बात की कि इस बाहर की दुनिया में जो भी कहानी है, वो सारी कहानियां हमारे भीतर ही पहले से मौजूद हैं, क्योंकि वो सारी कहानियां हमारा मन ही हमें दिखा रहा है, हमारा मन ही हमें सुना रहा है। किंतु अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि हम भीतर की ओर कैसे मुड़े। तो इसके लिए हमें संभाव मन की आवश्यकता है, अर्थात नॉन जजमेंट, यानी कि हमें हमारे मन की कमियों को, वो चाहे अच्छी हो या बुरे हो, फिर वो चाहे जैसे भी विचार हो, हमें बस उन्हें देखते रहना है। ऐसा करने से हमारे मन के भीतर उस समुद्र की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, क्योंकि जहां पर हम अच्छे या बुरे का निर्णय नहीं करते, जहां पर हम कोई जजमेंट नहीं करते, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और जहां कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, वहां मन नहीं होता, अर्थात हमारे मन के सभी विचार पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, और हमारे मन में उठने वाली वो लहरें देखते ही देखते पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। और जब मन के समुद्र की वो लहरें शांत हो जाती हैं, तो पानी स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है और स्पष्ट हो जाता है। और जितना हमारे भीतर ये संभाव उत्पन्न होता जाएगा, उतना ही हम मन के इस चंगुल से निकलते भी जाएंगे, और फिर उतना ही हम भीतर से स्थिर होते जाएंगे। और जितना हम स्थिर होंगे, हमें उतनी ही स्पष्टता भी मिलेगी, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उतनी ऊर्जा भी मिलेगी। और यदि हम उस समय पर किसी भी एक समस्या के समाधान के बारे में सोचें, तो वह भी हम आसानी से खोज सकते हैं। और इसके लिए आपको दूसरी बात भी याद रखनी चाहिए, और वह यह है कि केवल दिशा बदलने की आवश्यकता है। अर्थात जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, तब आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि उस वक्त हमारा मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है। उसी वक्त हमारे मन की समुद्र की लहरें उफान पर होती हैं, और उस वक्त हमें कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि मन के समुद्र का वह पानी पूरी तरह से अशांत है। और जब तक वह स्थिर नहीं होगा, तब तक हमें स्पष्टता कहां से मिलेगी। और जब तक आपको स्पष्टता ही नहीं होगी, अर्थात यही नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, तब तक आप भला अपने समस्या के समाधान को कैसे ढूंढ सकते हैं। अक्सर ही परेशानी के वक्त हमारे मन में यह विचार जरूर उठता है कि आखिर मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूं, मुझे किसी भी समस्या का समाधान क्यों नहीं मिल रहा, मेरा मस्तिष्क काम क्यों नहीं कर रहा। जब आप इन सब के बारे में सोचेंगे, तब आपको यह भी समझ में आएगा कि पिछले कुछ समय से आप कुछ गलत चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, जिस कारण मन की शक्ति क्षीण होने लगी है, मन बेचैन होने लगा है। मान ली, और जब मन के पास उतनी शक्ति ही नहीं होती,
जब मन स्थिर ही नहीं होगा, गुरुवर जब उस मन व्यक्ति के स्पष्ट ही पास नहीं आते होगा, हैं और उस तो वो व्यक्ति से आपको किसी कहने प्रकार लगे, का "बंदे, समाधान कैसे दे तुम सकता है?" किससे बातें कर रहे हो? और इसी कारणवश ध्यान हमारा कहाँ है? मन और इस पर बुद्धि वो व्यक्ति जवाब किसी भी देते हुए समस्या का कहता समाधान है, खोजने में "हे गुरुवर, असमर्थ हो जाते हैं। मेरे साथ तो कोई और इसी नहीं कारण है। हमें ये भी लगता मैं है भला कि किससे हमारा बात मन करूंगा? काम नहीं कर मैं तो रहा, अकेला हमारा हूँ। मस्तिष्क तभी काम नहीं कर गुरुवर रहा। उस व्यक्ति से कहते इसलिए हैं, अगर आप चाहते ठीक हैं है कि किसी भी लेकिन ऐसी आप अवस्था ध्यान में लगाओ, आपका क्योंकि मन तुमने कुछ आपकी मुझे ओर से वचन चले, दिया था, अर्थात आपका इन साथ दे, 30 दिनों में तो आपको तुम सबसे ध्यान का पहले अभ्यास अपना करोगे। ध्यान उन शांत गुरुवर के कहने और पर सात्विक चीजों वो पर लाना व्यक्ति होगा। ध्यान करने बैठ अपने जाता ध्यान है। को केंद्रित करना होगा लेकिन पहले और दिन उसे उसे एक ध्यान सही करने दिशा में देनी बहुत होगी। तकलीफें आती हैं, और बहुत जब सारी आप ऐसा परेशानियों करेंगे का सामना करना तो आप पड़ता देख है। पाएंगे यहाँ कि तक धीरे कि धीरे आपका वो मन ढंग से शांत लगातार होने लगेगा। बैठ भी नहीं पा रहा था। आप उस शांति उसके को पैर महसूस कर मानो पाएंगे, सुन्न हो जाते, जिससे और आपके उसके भीतर एक पैर नई मानो ऊर्जा काम भी करना उत्पन्न ही होगी बंद कर देता। और आप ये कोई सारी भी नया बातें कार्य करने वो के लिए गुरुवर देख रहे थे। पूरी तरह से तभी सक्षम उन हो गुरुवर पाएंगे। ने उस आपका व्यक्ति मन से कहा, उस कार्य को करने के लिए "भंते, आपको तुम संपूर्ण जितना देर ऊर्जा चाहो प्रदान करेगा उतना देर बैठ सकते और हो। बिना ध्यान के तो ऐसा कोई जरूरी कुछ नहीं भी संभव नहीं है। कि तुम एकाएक इसलिए लगातार अपने बैठे ध्यान ही पर रहो। ध्यान यदि केंद्रित तुम्हें करना थोड़ी सीखें। तकलीफ है अपने मन के तो विचारों तुम पर उठ सकते हो, ध्यान केंद्रित टहल करना सकते सीखें। हो उन्हें और फिर आकर सही बैठ दिशा सकते में हो। आगे की इतना ओर बढ़ाना कहकर सीखें वो गुरुवर वहां और से इसका चले गए। निरंतर अभ्यास अगले से दिन आपको सुबह इसमें सुबह निपुण फिर बना सकता है। वो उस व्यक्ति के लेकिन हम में पास से आए अधिकांश लोग और उस केवल व्यक्ति एक से दो दिन कहने प्रयास करके लगे, ये सोचते हैं "भंते, कि तुम उन्हें ध्यान किससे से कुछ बातें नहीं कर मिलता। रहे हो? तो कोई ये आया बात सही है, क्या?" ध्यान उन से हमें गुरुवर कुछ नहीं की इस मिलता। बात का जवाब बस देते हुए हमारी वो सोचने व्यक्ति समझने की उन शक्ति, गुरुवर से कहता हमारे है, ध्यान केंद्रित "हे करने की गुरुवर, शक्ति, यहाँ उन पर विचारों तो को कोई सही नहीं दिशा है। देने की शक्ति, आप खुद देख मन पर लीजिए, नियंत्रण मैं भला साधने की किससे शक्ति, बातें करूंगा?" इन सब में तभी सुधार वो होता है। गुरुवर एक और बार ऐसे फिर ही उस व्यक्ति से कई कहते सारे हैं, फायदे हैं। "चलो ध्यान जब का आप अभ्यास इस पर करो।" निरंतर अभ्यास तभी करते वह हैं व्यक्ति तो ये सारी उन चीजें गुरुवर अपने से आप कहता ही है, आप "हे में विकसित गुरुवर, होने लगती हैं। क्या केवल आंखें बंद हालांकि ये करके चीजें बैठ जाना आपको नजर नहीं आती, इसे ही ध्यान कहते लेकिन हैं? धीरे धीरे अगर जब आप इसे ही इन्हें ध्यान महसूस करते कहते हैं, हैं, इसका तो ये अभ्यास तो करते बड़ा हैं, आसान तो है ये सारी चीजें और इसे तो आपको कोई भी धीरे कर सकता धीरे है। समझ में आने लगती केवल हैं। आंखें बंद और करके हाँ, बैठना ही एक तो बात है। और ध्यान रखिएगा, इसका जवाब ऐसा देते नहीं हुए है गुरुवर यदि आपने एक उस महीने व्यक्ति से लगातार ध्यान कहते किया हैं, और "भंते, उसके बाद आपके अंदर केवल की सारी आंखें बंद क्षमताएं आ करके बैठ जाएंगी, जाना तो इसे ऐसा ध्यान होना नहीं कहते। संभव ही है ध्यान और नहीं करने भी। के लिए तुम्हें क्योंकि ये अपने मन को आपकी ध्यान एकाग्र शक्ति करना पर होगा। निर्भर करता है अपने मन कि को आपने किसी वह एक ध्यान चीज पर किस प्रकार लगाना लगा है, होगा। आपका या ध्यान कोई भी कितना चीज गहरा हो हुआ है। सकती है, क्योंकि बाहर की शुरुआत कोई में तो आवाज हमें या कई फिर सारी भीतर दिक्कतों से का आने सामना वाली करना ये ही पड़ता है। सांसें, इन जब सांसों शुरुआत के में अंदर हम ध्यान और करने बाहर बैठते हैं होने की आवाज, तो हम अधिकांश तुम ऐसी लंबे किसी समय भी तक चीज बैठ पर नहीं ध्यान पाते लगा सकते हो और ऐसी अवस्था जो में लगातार हमारा मन भी वर्तमान स्थिर नहीं समय में रहता। घट रही हो। हमारे मन में तरह तरह के विचार चलते ही रहते हैं। तुम्हारा पूरा ध्यान लेकिन उस चीज यदि पर एकाग्र आप उन हो विचारों को शांत और करना तुम्हारा चाहते ध्यान हैं, कहीं भी उन्हें भटके स्थिर करना नहीं, चाहते हैं, जिस कारण आपको तुम ध्यान में उस पर निपुणता ध्यान हासिल लगा करनी पाओगे। होगी। और एक तभी बात आप अपने मन और को याद केंद्रित कर रखना, पाएंगे, उसे जब एक तुम इस सही चीज पर दिशा दे ध्यान पाएंगे। लगाओगे और जब तो तक आप तुम्हारा उसे सही ध्यान दिशा नहीं देंगे हटना नहीं तब तक चाहिए। आपका मन इतना आपको यूं कहकर ही वो भटकाता ही गुरुवर रहेगा वहां से चले गए। और आप अपने जीवन अगले में दिन कभी जब कहीं वह नहीं पहुंच सुबह पाएंगे। सुबह एक बार फिर छोटा से छोटा उस लक्ष्य व्यक्ति भी से मिलने आप आए, हासिल नहीं कर तो पाएंगे। उन्होंने एक बार फिर यदि उस आप व्यक्ति से अपने जीवन कहा, में कोई लक्ष्य "भंते, हासिल करना चाहते हैं आज कौन तो इसके आया लिए है? आपको किससे ध्यान बातें करना कर रहे चाहिए, हो?" क्योंकि बड़ी ध्यान करने जोर-जोर से से आपके आवाज आ भीतर वो रही है। शक्ति, वो तुम क्षमताएं यहाँ पर उत्पन्न होंगी खुद शांति पाने और आए आप हो अपने जीवन में या फिर चाहे दूसरों को कैसा भी आसान लक्ष्य क्यों ना करने हो के लिए उसे हासिल वह करने में व्यक्ति उन सक्षम हो गुरुवर से पाएंगे। कहता है, यदि आप "हे अपने मन गुरुवर, को एकाग्र पर करना यहाँ चाहते पर तो हैं कोई ही तो आपको है ये ही विधियां नहीं। अपनानी तो ही मैं भला होंगी। किससे बातें करूंगा? यहाँ दोस्तों, तक कि अभी तक मेरे महात्मा मुख बुद्ध से कहते हैं, एक शब्द तक नहीं निकला है। सबसे अंधेरी तो फिर रात आपको कैसे अज्ञानता जोर की रात की होती है। आवाजें आ रही है? और ये जब ऐसी मैंने रात है एक शब्द जो भी कभी नहीं बोला, गुजरती। तो मैं भला दूसरों और के इस लिए अंधेरी शांति का रात में कारण कैसे आप बन सकता चाहकर हूँ? भी तभी कुछ वह नहीं देख गुरुवर पाते। उस व्यक्ति से कहते सामान्य हैं, रातों में ठीक है तो हम उजाले का चलो प्रबंध ध्यान कर भी लेते का हैं, अभ्यास करो। लेकिन तभी वह अज्ञानता की व्यक्ति रात में उन गुरुवर से हमें कहता उजाला है, हे गुरुवर, अपना शत्रु मेरा नजर एक आता प्रश्न है। है, क्या और मैं आपसे अज्ञान पूछ सकता हूँ? हमें तभी वह अंधेरे की ओर गुरुवर ले जाता है। उस व्यक्ति से कहते इसलिए हैं, अंधेरा पूछो, तुम्हें क्या हमारा पूछना है? मित्र बन जाता है तब वह व्यक्ति उन और गुरुवर वहीं से पर कहता है, ज्ञान
ज्ञान हे गुरुवर, अर्थात आप प्रकाश कहते हैं किसी हमें एक चीज पर उजाले ध्यान की ओर लगाओ ले जाता है, जो वर्तमान हमें सही समय राह में दिखाता घट है रही हो, और उस पर हमें अपना जीना सिखाता पूरा है। ध्यान लगा दो। लेकिन जब लेकिन मैं अपने सांसों पर आजकल की या फिर विडंबना ही किसी यही है ऐसी चीज पर कि ध्यान हम में से लगाने हर का कोई प्रयास करता हूँ अपने आप को तो ज्ञानी लगातार और महाज्ञानी घट समझने लगा रही है होती है, मेरा ध्यान और लगातार सामने वाले नहीं रह हमें पाता। मूर्ख नजर आते हैं। मैं पल पल इसलिए वे भटकता सभी रहता लोग हूँ। दूसरों का कभी मुझे मजाक कुछ उड़ाने याद आने लगता है और उन्हें तो परेशान कभी करने मुझे से कभी कुछ पीछे और नहीं याद हटते, आने लगता है। वो जबकि पुरानी चीजें, वे लोग ये वो भूल चुके पुरानी हैं यादें
कि मेरा इस दुनिया पीछा में नहीं छोड़ती। सभी लोग जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए कल हैं। यहाँ से जाने के सबके बाद ऊपर मैंने कुछ न ध्यान कुछ करने के जिम्मेदारी लिए है। बहुत प्रयास सबके किया, कंधे पर लेकिन वह कोई पुरानी न कोई यादें ऐसी जिम्मेदारी बार-बार अवश्य मुझे है याद आ रही जिसे थी, निभाने में जिस वो कारण अपना मैं पूरा जीवन एक लगा चीज देता पर है। ध्यान लगा ही नहीं सका। और ये सभी तो अब मुझे जिम्मेदारियां क्या करना चाहिए? हमारे बचपन से ही उस शुरू हो व्यक्ति जाती हैं। की ये सारी बातें क्या आप सुनकर वह गुरु किसी ऐसे मुस्कुराने आदमी से लगे कभी मिले हैं और वहाँ से जो अपनी चले गए। जिम्मेदारियों से मुक्त उन हो चुका गुरुवर हो? के हंसने की वजह से उस व्यक्ति नहीं को ना। समझ नहीं आई। क्योंकि अगले इस दिन दुनिया में ऐसा सुबह कोई सुबह नहीं है एक बार फिर जिसके सर वह पर गुरुवर उस जिम्मेदारियां ना व्यक्ति हो। के पास पहुंचे भले ही कोई ऐसा और व्यक्ति कहा, हो जिसे "भंते, केवल अपना पेट ये ही तुम भरने की क्या कर जिम्मेदारी रहे हो, इतना आलस लेकिन उसके सर पर चारों ओर जिम्मेदारियां आलस ही हमेशा आलस बनी रहती फैला हैं। हुआ है। अपने लेकिन हम पास तो आलस इसी को भ्रम में भगाओ, अपना पूरा जीवन बिता देते अन्यथा हैं। ये तुम पर हावी हम हो ये जाएगा सोचते हैं और कि फिर बस हमेशा इस जिम्मेदारी से अधीन मुक्त हो बनकर जाऊं रहोगे। तो तभी मैं वह व्यक्ति अपना जीवन उन शांति गुरुवर से से बिताऊंगा। कहता है, मैं "हे अपना जीवन गुरुवर, खुशहाली से बिताऊंगा।" आप तो रोज एक ही बात लेकिन कहते हैं, मेरा आप यहाँ सभी से पर एक कोई प्रश्न नहीं है। क्या आपके लेकिन जीवन में अब तक कोई है, ऐसा कोई भी समय आया है लेकिन मुझे तो कोई कि नजर आप नहीं उस आता। जिम्मेदारी से मुक्त आप हो ही सके हैं? बताइए यहाँ पर कौन आपने है? आज तक वह गुरुवर बहुत सी उस जिम्मेदारियां व्यक्ति से कहते निभाई हैं, होंगी। ठीक है, लेकिन चलो क्या अभ्यास के लिए चलते हैं। आप उन जिम्मेदारियों तभी से वह मुक्त हो व्यक्ति चुके हैं? उन गुरुवर से क्या कहता आप है, अब हे तक गुरुवर, उन जिम्मेदारियों मेरा में एक नहीं बने प्रश्न हुए है। हैं? आपकी आज्ञा हो तो मैं आप आपसे में से पूछ हर कोई सकता हूँ। हमेशा तो ये गुरुवर कहता उस रहता है व्यक्ति से कहते हैं कि मेरे जीवन में हाँ, शांति नहीं पूछो, है। मैं क्या आगे तो प्रश्न बढ़ना है चाहता तुम्हारा? हूँ। मैं तभी वह ज्ञान की व्यक्ति प्राप्ति करना उन चाहता हूँ। गुरुवर से कहता है, लेकिन हे गुरुवर, मेरे ऊपर आपकी कई प्रकार कृपा की से जिम्मेदारियां हैं अब मैं पहले से और मैं बेहतर तरीके अपनी से ध्यान जिम्मेदारियों कर के पा रहा कारण हूँ। आगे नहीं बढ़ लेकिन पा रहा। अभी भी मुझे एक एक समस्या आ बार रही मैं है उन जिम्मेदारियों को और निभा वह लूं, यह है तब मैं इस कि मार्ग जब पर भी जरूर मैं आगे बढ़ूंगा अपने सांसों पर और ध्यान मैं देता हूँ बुद्धत्व की तो प्राप्ति मेरा मन करूंगा। एकाग्र तो होता है और मैं बार और बार मैं पहले से आप ज्यादा लोगों से बस अच्छे इतना ही तरीके से कहता हूं ध्यान भी लगा पाता हूँ। कि ये जिम्मेदारियां लेकिन ध्यान आपका लगाते पीछा लगाते कभी नहीं छोड़ने मुझे वाली। नींद आने लगती जिस है समय के और इंतजार मैं में सो आप जाता अब हूँ। तक जी रहे हैं, फिर उसके बाद वो ध्यान समय नहीं हो पाता। आपके हाथों में ही उसके है बाद बस और वो केवल आपके मुझे हाथों से नींद ही फिसलता नहीं जा आती रहा है और लेकिन मैं आप फिर उसे अपने यूं आप ही को व्यर्थ ध्यान गंवा करने की रहे तरफ हैं। मोड़ ही नहीं पाता। मेरा आप उस सभी से व्यक्ति एक की प्रश्न यह है, बात सुनकर क्या वह आपने गुरुवर इतने उस दिनों में व्यक्ति कभी से भी कहते अपने लिए हैं, केवल यह 5 तो मिनट अच्छी बात है। अपने लिए इतना निकाले हैं कहकर वो कि आप वहाँ से कहीं पर चले 5 जाते मिनट हैं। बैठकर शांति से 5वें दिन ये सोच सकते जब हैं सुबह सुबह वह कि ये गुरुवर मेरा जीवन उस व्यक्ति के कहाँ पास जा रहा पहुंचते है, हैं किस तो दिशा वे में बढ़ कहते रहा है हैं, और "बंते, आगे मेरे जीवन में तुमने क्या इतने होगा?" लोगों को क्यों बुला रखा है? मैं यकीन के साथ कह इतने सकता सारे हूँ लोग कि आप तुम्हें में से ध्यान नहीं करने अधिकांश देंगे। लोग ये नहीं कर तुमने पाए होंगे इतने सारे लोगों को क्योंकि क्यों अब भी बुलाया है? आप यही सोचते इन्हें हैं यहाँ से जल्दी भेजो कि मेरे ऊपर अभी मुझे यहाँ जिम्मेदारियां बिल्कुल पसंद नहीं मुझे है। उन जिम्मेदारियों को तुम पूरा तो कर यहाँ लेने पर दो। अकेले आए थे उसके बाद मैं इत्मीनान जैसे से कि तुमने अपने लिए समय कहा। जरूर निकालूंगा तो फिर इतने सारे लोगों लेकिन को मैं तुमने फिर आज आपसे यही क्यों कहता बुला हूँ रखा है कि यह इन्हें होना अभी के संभव अभी नहीं है। वापस छोड़कर आओ। चलिए तभी वह इसे व्यक्ति एक कहानी के उन माध्यम गुरुवर से के समझते बारे हैं। में मन ही मन यह सोचता है बहुत समय कि पहले की लगता बात है है गुरुवर पागल हो चुके एक हैं। नगर में वे एक महान बौद्ध जब भी भिक्षु रहा रोज करते आते थे। हैं तो हमेशा उनकी एक ही ख्याति बात कहते हैं दूर दूर तक यहाँ फैली पर हुई कोई है लेकिन लोग उनके मुझे पास तो कोई अपनी नजर ही समस्याएं नहीं लेकर आता। आते और वहां उसने से बड़ी विनम्रता समाधान से लेकर उन ही जाया गुरुवर से करते कहा, हे गुरुवर एक शायद दिन आपकी एक आंखें जो बूढ़ा देख व्यक्ति पा रही है उन गुरु के वह पास आया मैं नहीं देख पा रहा और हूँ। उन्हें प्रणाम मुझे करके तो यहाँ पर वो कोई उनसे कहता नजर है, ही नहीं आता। फिर आपको कैसे गुरुवर, यहाँ पर लोग ही लोग नजर क्या आ आप मुझे रहे बता हैं? सकते हैं तभी वह कि मैं गुरुवर कब तक अपनी उस व्यक्ति जिम्मेदारियों से कहता मुक्त हो है, पाऊंगा? अच्छा ठीक है मैं चलो ज्ञान के अब मार्ग ध्यान पर का आगे अभ्यास जाना करते चाहता हैं। हूँ। तभी वह सोचता था व्यक्ति जब मैं उन अपनी गुरुवर सारी से जिम्मेदारियां कहता है, निभा लूंगा हे गुरुवर तब मैं मुझे इस मार्ग ध्यान पर के वक्त अवश्य आगे नींद बढ़ूंगा। आती थी जैसा कि मैंने लेकिन आज तक आपको बताया था मैं अपनी उस पर तो जिम्मेदारियों से मैंने मुक्त ही नियंत्रण नहीं हो पा पाया लिया। लेकिन अब जिम्मेदारियां जब भी मैं मेरा ध्यान पीछा करने छोड़ने का बैठता नाम ही हूँ, नहीं लेती किसी एक चीज पर वह तो अपना हमेशा ध्यान केंद्रित मेरे करता पीछे हूँ ही लगी रहती है। तो मेरे मन में अब आप ही विचारों बताइए, का सैलाब उठता मैं क्या है करूं? मानो विचारों की बाढ़ सी इस आ पर गई हो। वो बहुत भिक्षु इतने मुस्कुराने सारे लगे विचार तो और आँख उस खोलकर बूढ़े भी व्यक्ति मैंने से कहते कभी हैं, नहीं देखे होंगे बंते, जितने की आंख बंद करने तुमने के आज बाद तक कौन कौन सी मुझे नजर जिम्मेदारियां आते निभा ली हैं। हैं? और उन विचारों में इस पर कुछ ऐसे वह बूढ़ा विचार भी व्यक्ति मेरे उन मन बौद्ध में भिक्षु आते से हैं कहता है, जिनके बारे में हे गुरु, मैंने आज तक सोचा जब मैं तक छोटा नहीं था है। तो मुझे लगता था उनके कि बारे बड़ा में होना कुछ भी नहीं बहुत पता। अच्छा है। ये एक सब बार बड़ा क्यों हो जाऊं रहा है तो गुरुदेव? पढ़ने लिखने की सारी उन जिम्मेदारियां गुरुदेव ने हमेशा उस हमेशा व्यक्ति के लिए की खत्म यह हो बात जाएंगी। सुनकर उस बड़ा व्यक्ति से हुआ कहा,
तो लगा अच्छा, कि ऐसा हो रहा व्यापार है। या कोई अच्छा इतना पद कहकर पालूंगा वो गुरुवर तो अपनी वापस जिम्मेदारी से चले मुक्त गए। हो ही जाऊंगा। अगले दिन सुबह उसके सुबह वो बाद गुरुवर एक मैंने डंडा शादी कर लेकर ली उस और मैंने युवक के सोचा पास कि पहुंचे एक बार मेरे और बच्चे डंडा पढ़ लिख धरते लेंगे, हुए वो कामयाब उस हो युवक से जाएंगे, कहते हैं, तब तो मैं मैंने अपनी तुम्हें जिम्मेदारी इससे से पहले ही अवश्य ही कहा मुक्त हो है, जाऊंगा। इतने सारे लोग देखते मुझे देखते पसंद नहीं, ऐसे ही काफी उन्हें समय बीत छोड़कर चुका आओ है ना। और अब मेरे आखिर बच्चे तुम रोज बड़े भी हो रोज चुके इन्हें हैं। क्यों ले आते हो? कुछ बच्चे कामयाब भी इतना हो गए भीड़ हैं, इकट्ठा तो कुछ करने के बाद नालायक भी रह गए। इसका तुम्हें तब क्या लाभ? ऐसा प्रतीत होने लगा आज के बाद यहाँ पर कि ये मुझे नहीं उनकी आना शादी करवा चाहिए। देनी चाहिए। इस बात का एक ख्याल बार उनके रखना। सर पर जिम्मेदारियां आ यदि जाएंगी आज के तो बाद वो यहाँ खुद ही पर सुधर कोई जाएंगे। नजर आया
और तुम्हारी यही बक सोचकर बक सुनाई दी मैंने उनकी शादी भी करवा तो दी। मैं तुरंत ही तुम्हें तब मन में इस ये लालसा उठी आश्रम से निकाल दूंगा कि कम से कम अपने तभी वह पोते पोतियों का मुंह तो बड़ी देख लूं। विनम्रता से उन गुरुवर से एक बार उनसे मिल कहता है उन्हें गले लगा कि हे लूं, गुरुवर तो कम से मुझे कम तो ये मेरा यहाँ पर जीवन पूरा हो जाएगा। समझ नहीं आता मैं संपन्न कि हो मुझे जाऊंगा। कोई नजर ही नहीं आता। देखते ही लेकिन आप देखते रोज समय बीतता एक ही गया बात कहते हैं और आखिरकार कि यहाँ पर मैंने अपने भीड़ पोते इकट्ठा कर और ली पोतियों है। का मुंह भी देख जिन लिया। लोगों को मैंने बुलाया है लेकिन उन लोगों को उन्हें छोड़कर देखकर आना होगा। मेरे मन में लेकिन एक और मैं लालच आपसे जाग उठा। हर रोज एक ही बात मुझे लगने कहता लगा हूँ कि इनकी कि मुझे अच्छी शिक्षा कोई भी नजर नहीं मेरी ही आता। जिम्मेदारी है। न ही मुझे यहाँ पर कोई दिखाई पड़ता कम से है कम और उन्हें न इतना ही बड़ा अपने होकर मुख भी से तो देख लूं। एक शब्द भी निकल और पाता आज है। लेकिन वो सभी बड़े हो चुके आप हैं फिर भी आप कहते और हैं तब लगता है कि आपको जोरों वह की सब आवाजें सुनाई कामयाब पड़ हो रही जाए। हैं। तभी वहाँ तो मेरी गुरुवर सारी की सारी उस व्यक्ति जिम्मेदारियां की खत्म इसका हो जवाब जाएंगी। देते हुए कहते हैं ऐसे क्या ही तुम्हारे काफी मित्र समय बीत चुका तुम्हारे है परिवार वाले और अभी तुम्हारे 3 सगे दिन पूर्व संबंधी तुम्हारे मेरी शत्रु पत्नी की मृत्यु भी हो तुम्हारी गई। इच्छाएं तुम्हारी और तब वासनाएं मेरे मन में ये ख्याल आया ये सब क्या तुमसे मिलने एक नहीं दिन आते। मैं भी वह इसी प्रकार व्यक्ति मृत्यु को उन प्राप्त हो गुरुवर से जाऊंगा। कहता है नहीं गुरुदेव लेकिन मुझसे अब तक कोई मिलने नहीं आता। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मैं तो मुक्त वहाँ नहीं पर हो पाया। अकेला आया था मुझे और समझ अभी भी नहीं आ अकेला रहा ही हूँ। कि मैं अपनी मेरा जिम्मेदारियों कोई से किस नहीं। प्रकार मुक्त हूँ। तभी वहाँ गुरुवर क्रोधित होकर क्या आप मुझे उस इसका डंडे कोई से उपाय उस बता व्यक्ति सकते पर हैं? एक और क्या प्रहार आप मुझे करते कोई हैं। राह दिखा सकते फिर हैं? कहते हैं अभी बैठो इस पर अभी वो ध्यान बहुत भिक्षु लगाओ मुस्कुराने और लगे यदि तुम्हारे और ध्यान उस में बूढ़े व्यक्ति कोई से भी कहते आता है तो मुझे बताओ। भंते, वह तुम मेरे व्यक्ति साथ उन चलो। गुरुवर की बात मान लेता है इतना कहकर और तुरंत वो उस ही बूढ़े व्यक्ति को ध्यान करने बैठ एक नदी जाता है। किनारे ले गए कुछ देर तक वह और वहां पर काफी जाकर शांत उन्होंने उस व्यक्ति को एक किनारे पर बैठा दिया और बगल में वो खुद भी बैठ गए। और फिर वह उस व्यक्ति से कहते हैं भंते देखो मैं इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहता हूँ और तुम बस देखते रहो कि मैं किस प्रकार उस दूसरे किनारे तक पहुंचता हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप उस नदी के किनारे पर बैठे रहे। देखते देखते दोपहर का समय हो गया लेकिन अब तक वह गुरु वहीं के वहीं बैठे थे। इसी प्रकार देखते देखते दोपहर भी ढल चुकी थी और संध्या का वक्त हो चुका था लेकिन वह गुरु नदी के उसी किनारे पर बैठे के बैठे ही थे। यह देखते देखते उस बूढ़े व्यक्ति के सब्र का बांध भी अब टूट चुका था। आखिरकार उस बूढ़े व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु से पूछा हे गुरुवर आप ये क्या कर रहे हैं। इसके जवाब में वो बौद्ध भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं भंते मैं नदी के इस किनारे से उस दूसरे किनारे तक जाने की तैयारी कर रहा हूं। इस पर वो बूढ़ा व्यक्ति क्रोधित हो उठा और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है ये देखते देखते तो सुबह से शाम हो चुकी है किंतु आप अभी भी वहीं के वहीं हैं। भला आप इस प्रकार इस नदी को कैसे पार कर सकते हैं। आप इस नदी के दूसरे किनारे पर कैसे पहुंच सकते हैं। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं देना चाहते तो ठीक है कोई बात नहीं मैं यहां से चला जाता हूं लेकिन इस प्रकार मुझे तंग तो ना कीजिए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं भंते सब्र रखो बस एक बार इस नदी का सारा पानी बह जाए तब मैं इस नदी को अवश्य ही पार कर लूंगा। इस नदी के दूसरे किनारे पर मैं अवश्य ही पहुंच जाऊंगा। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति का क्रोध और भी बढ़ गया और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है हे गुरुवर कहीं आप पागल तो नहीं हो गए। इस नदी का पानी भला कैसे खत्म हो सकता है। ये तो लगातार निरंतर बहती ही रहती है। आप क्या इसके लिए जीवन भर यहीं बैठे रहेंगे। ऐसे तो आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा किंतु यह नदी इसी प्रकार यहां से बहती रहेगी। इसका पानी कभी समाप्त नहीं होने वाला। उस बूढ़े व्यक्ति की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं भंते मैं भी तो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस नदी का पानी जिम्मेदारियों की तरह है जो एक पूरी होती है तो दूसरी आती है और इसी प्रकार दूसरी पूरी होती है तो तीसरी आती है और ये जिम्मेदारियां लगातार इस नदी की तरह बहती ही रहती हैं। हमारी जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं होती एक के बाद एक इस नदी की पानी की तरह वह लगातार बहती ही रहती है किंतु यदि तुम इनके खत्म होने का इंतजार करोगे तो इसी प्रकार तुम नदी के केवल एक किनारे पर बैठे ही रह जाओगे और यही इस किनारे पर तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। और विडंबना भी यही है। हर मनुष्य यही करता है
वह नदी के इसी किनारे पर बैठकर नदी के पानी के खत्म होने का इंतजार करता रहता है और देखते ही देखते वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। और तुमने भी अब तक यही किया है। यदि तुम्हें नदी के उस किनारे पर पहुंचना है, यानी कि ज्ञान रूपी नदी के दूसरे किनारे पर जाना है, तो तुम कैसे भी जाओ, परंतु तुम्हें इस जिम्मेदारी रूपी नदी को पार करना ही होगा। जिम्मेदारियों का रूप जरूर बदलता है, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं बदलती। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य के जीवन में तरह तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति की भी अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं कि वह अपने ज्ञान से इस संसार को परिचित कराए, ताकि दूसरे सभी लोग उस मार्ग पर जा सके, उन्हें सही राह मिल सके और वे सभी अपने अंधकार से बाहर आ सके। लेकिन हम सामान्य मनुष्य जो इस किनारे पर बैठकर अपनी जिम्मेदारियों के खत्म होने का इंतजार करते रहते हैं, वह कभी उस दूसरे किनारे तक पहुंच नहीं पाते। जबकि एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति जो नदी के दूसरे किनारे पर है, वह अपनी जिम्मेदारियां स्वतंत्र होकर निभाते हैं और वह किसी जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दबे नहीं होते। वह स्वतंत्र रूप से अपना कर्म करते रहते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, बनते वह अपना रूप बदल लें, लेकिन जिम्मेदारियां तो अवश्य ही रहेंगी। इसलिए तुम अपने जीवन काल में तो इनसे मुक्त नहीं हो सकते, चाहे स्वयं का पेट भरने की जिम्मेदारी क्यों ना हो, किंतु तुम्हें उसे निभाना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए यदि तुम नदी में तैरकर उसे पार करना चाहो तो तुम कर सकते हो, या तुम चाहो तो उस नदी को नाव में बैठकर पार कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो उस नदी पर पुल बनाकर भी उस नदी को पार कर सकते हो। यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो जिम्मेदारियों के बीच से रास्ता बनाकर ही तुम्हें आगे जाना होगा। किंतु यदि तुम केवल जिम्मेदारियों के खत्म होने का इंतजार करते रहोगे तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और लोग कहेंगे खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले गए। इसलिए अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, और साथ ही यदि तुम्हें कुछ पाना है, अर्थात यदि तुम्हें ज्ञान पाना है, तो तुम्हें इस नदी को पार करना ही होगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गया और वह बूढ़ा व्यक्ति अब ये समझ चुका था कि उसने अब तक क्या गलती की थी। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ चुका हूं। आप सही कहते हैं, मैंने अपना सारा जीवन केवल नदी के इस किनारे पर ही बिता दिया, किंतु मैं आपको वचन देता हूं, अब से जो मेरा बचा कुचा जीवन है, मैं इसे नदी पार करने में लगाऊंगा। मैं ज्ञान रूपी दूसरे किनारे पर जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा और मैं वहां तक पहुंचकर ही रहूंगा।